हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर पर ही रखे सामान से बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको ना तो मावे की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही पनीर की। बगैर घी के हम इस मिठाई को घर पर रखे सामान से ही बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम इस तरह से आधा कप चीनी डाल देंगे। तो चीनी को हमें इस तरह से फैला देना है। ध्यान ये रखना है कि जो कढ़ाई हम ले रहे हैं वो मोटे पेंदे की होना चाहिए, उसका तला एकदम मोटा हो। पतले तले की अगर कढ़ाई लेंगे तो उसमें शक्कर नीचे बहुत जल्दी से लग जाएगी, यानी कि जलने लगेगी। तो देखिए अभी इसमें पिघलने लगी है शक्कर धीरे धीरे। तो हम इसको इस तरह से चला देंगे। तो हमें यहाँ पर अभी फ्लेम मीडियम रखना है। मैंने यहाँ पर स्लो नहीं किया है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको इस तरह से चीनी को पिघला रहे हैं। और जैसे ये चीनी कैरेमल होने लगेगी तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें फ्लेम एकदम धीमी कर। चीनी अब पूरी तरह से कैरेमल हो चुकी है। तो बस कैरेमल होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। तो दूध डालने के लिए हमें सावधानी रखना है कि एकदम से इसमें दूध नहीं डालना है। धीरे धीरे करके इसमें दूध डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। जब हम दूध डालते हैं ना तो चीनी एकदम कड़क हो जाती है, तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जैसे जैसे दूध गर्म होगा तो चीनी एकदम पिघलती जाएगी। तो हमें इसको जब तक चलाना है जब तक कि दूध उबलने ना लगे। तो देखिए हमने इसको धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक कि ये उबलता रहेगा और अपने आप से गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध और डाल दिया है, यानी मैंने इसमें टोटल 1.5 कप दूध डाला है। तो दूध को हमें अच्छे से पका लेना है, यानी लो फ्लेम पर हम इसको एक साइड में रख देंगे और इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। जब तक ये पकेगा तब तक हमें इसको इसी तरह से चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये नीचे लगने लगेगा। तो इसी तरह से हमें पका लेना है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ जो कि इसमें गल जाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। जब ये इसके पेड़े बनकर तैयार होंगे ना तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आएगा। अब जब तक ये दूध तैयार हो रहा है हम इस कढ़ाई में 1 चम्मच और 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे। यदि आप फ्रेश नारियल ले रहे हैं तो आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मैंने रेडीमेड पाउडर लिया है इसलिए मैंने इसमें घी डाला है, क्योंकि इसकी चिकनाई इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो देखिए इसे थोड़ी देर के लिए हमें अच्छे से भून लेना है, यानी कि इसका कच्चापन निकल जाए इतनी देर तक भूनना है। भूनने के लिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं भूनें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। तो बस लो फ्लेम पर ही इसको इस तरह से भूनते रहना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसकी एक अलग से खुशबू आने लगेगी। देखिए कलर भी इसका थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, यानी कि ये अच्छे से पक गया है। अब फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। देखिए दूध भी अच्छे से पक गया है और इसको हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। तो अब ये कम से कम 1 कप जितना रह गया है। इसी समय हमें इसमें कोकोनट पाउडर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करके चलाते रहना है। जब तक चलाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना होने लगे, यानी कढ़ाई छोड़ने ना लगे। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब तक हमें इसको इसी तरह से चलाते रहना है। गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, थोड़ा जब तक ये ड्राई होने लगे तब तक इसको पका लेना है। तो लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। यदि आपको इलायची पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको पका लेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से दबा दबा करके अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे हम पेड़े बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए हमारा ये डेसिकेटेड कोकोनट का जो पाउडर है, मिक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और बहुत अच्छे से पक गया है। बस 1-2 मिनट उसे और पकाना है। बस गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ये बंद करके तैयार हो गया है। अब इसे अब अलग प्लेट में हम निकाल करके ठंडा कर लेंगे। या तो आप इसे पंखे के सामने रख दीजिए या फिर 10 मिनट बाद इसको अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए हमने इसे अलग प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके पेड़े बना करके तैयार किए हैं। अब 10 मिनट बाद ये पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाएंगे और इसके पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर हमने से ले लिया है इस तरह से, और इसको दबाते हुए इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें जिस साइज़ के इससे पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी मिठाई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट पेड़े बनकर तैयार हुए हैं।
आप चाहें तो इन्हें भगवान के प्रसाद के लिए भी भोग बना सकते हैं। बहुत आसानी से और एकदम कम समय में बनकर तैयार होने वाली मिठाई है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पेड़ा भी बनाकर तैयार कर दिया है। तो इसी तरह से पूरे पेड़े हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। वो घर पर रखे सामान से ही ये बनकर तैयार हो गए हैं। इसके लिए ना हमें मावे की ज़रूरत पड़ी, ना पनीर की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमें घी की ज़रूरत पड़ी। घी भी हमने सिर्फ इसमें 1 चम्मच ही यूज़ किया है। तो ये लीजिए, एकदम घर पर रखे सामान से ही एकदम टेस्टी मिठाई बन करके तैयार है। बहुत कम समय में एकदम टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एकदम यूनिक सी मिठाई है। मुझे यकीन है आप एक बार बनाएंगे तो इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो स्वादिष्ट सी मिठाई बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो भारतीय व्यंजन का स्वाद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हो गई है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। तो फटाफट से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। ना इसमें ज़्यादा समय लगता है, ना ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है। तो एक बार इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। वो ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए दिन एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।